बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आ रहे हैं। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्रिस्ट मॉल कमर्शियल शॉप्स। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मॉल्स। लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो यूँ तो छोटे मोटे बहुत सारे मॉल्स बने हुए हैं, लेकिन बेसिक मॉल्स का रेवोल्यूशन शुरू हुआ विद एम्पोरियम मॉल, उसके बाद पैकेजेस मॉल, और अब डीएचए लाहौर का अपना जो है वो गोल्ड क्रेस्ट मॉल। ये बेसिकली फेज़ 4 में डबल एफ डबल डी के अंदर लोकेटेड है और जस्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फेज़ 3 एंड फेज़ 4 राइट ऑन द न्यू एयरपोर्ट रोड। ये जो मॉल है ये तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट जो है इसके अंदर रिटेल एरिया है, 1100 गाड़ियों की पार्किंग है। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत बड़ा चिल्ड्रंस प्ले एरिया मौजूद है। उसके अलावा 4 सिनेमाज जिसमें से 2 लग्जरी सिनेमाज हैं, फूड कोर्ट। इन अदर वे it is filled with all the amenities and all the features which a grand mall has to offer. अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं तो वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब प्रेफर करते हैं कि उनको एक अच्छा बड़ा मॉल जिसके अंदर सारे बड़े ब्रांड जो हैं वो हों, मौजूद हों, बजाय इसके कि उनको जो है वो कमर्शियल्स के अंदर पैदल चलना पड़े गर्मी में, सर्दी में, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ भी जो है इनसिक्योरिटी फील करते हैं। सो दिस इज़ अ गेम चेंजर। डीएचए लाहौर की जो प्रॉमिसिंग थिंग है अबाउट दिस मॉल इज़ कि अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ पर एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती एज सच, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट गुलबर्ग फॉर दैट मैटर, ऑल्दो इट्स अ बिगर कमर्शियल हब, बट ऑब्वियसली वहाँ पर जब आप मॉल्स लॉन्च करते हैं छोटे, तो उसके पास एक पॉसिबल प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ पे डिफरेंट मॉल्स अलॉन्ग वो लॉन्च हो सकते हैं बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। डीएचए के अंदर हाउएवर थिंग्स आर लिमिटेड, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मॉल। उसके अलावा लालक चौक के ऊपर एक छोटा मॉल मौजूद है। उसके बाद जो है पेंटा स्क्वायर में एक मॉल, एक छोटा मॉल जो है वो आ रहा है, एंड देन इन फेज 6 जो है एक मेगा मॉल जो है वो बनने जा रहा है डॉल्मेन मॉल के नाम से। बट गोल्ड क्रेस्ट रिटेन्स बीइंग द फर्स्ट इन ऑपरेशंस, और इस वक्त ऑलरेडी इट इज़ ऑपरेशनल। अल्फता जो पूरा सुपर मॉल अल्फता का वो इसके अंदर ऑपरेशनल है, एंड ड्यू टू कोविड बाकी ब्रांड्स नहीं आए थे, बट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो है वो इंशाल्लाह बाकी सारे ब्रांड्स भी जो है इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। ब्रांड्स आर एक्चुअली A+ ब्रांड्स लाइक सफायर, बरीज़े एंड थिंग्स लाइक दैट। उस तरह के टॉप लेवल ब्रांड जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली मॉल ने अपनी जो है वो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि किस किस्म के ब्रांड को जो है उन्होंने इसके अंदर एंटरटेन करना है। एंड आई थिंक द लिस्ट इज़ मच मोर दैन द शायद ये मॉल उस सब को कैटर ना कर सके, लेकिन कोई अंदाजे के मुताबिक कोई 40 से 45 अच्छे बड़े ब्रांड नेम्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। नाउ फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स एक्चुअली मैं इस बात का बहुत बड़ा फ़ैन होता जा रहा हूँ कि जी के रेंटल इनकम शुड बी वन ऑफ योर मेन सोर्सेज ऑफ इनकम rather than looking at capital gains as such। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने एक दफ़ा कैलकुलेशन की कि पिछले 10 या 15 सालों में लॉन्ग टर्म के अंदर प्लॉट्स के अंदर इवन डीएचए लाहौर के अंदर जो कैपिटल गेन रहा वो 5% से ज़्यादा का नहीं था। ऑल्दो फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यू कैन लुक इनटू प्लॉट्स एंड स्टफ, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रखना चाहते हैं तो मैंने हमेशा ये बात की है कि कमर्शियल रेंटल्स इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। And talking about commercial rentals, this Gold Coast Mall is obviously a golden opportunity right now, offering you best, the best जो है rental investments। देखिए रेंटल इन्वेस्टमेंट्स में आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-3 तरह से ग्रो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रेंटल इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो एक आपका 6% रेंटल गारंटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली फॉर 3 years। सो स्ट्रेट अवे 18% ऑफ वॉट एवर यू स्पेंड वो आपको पहले 3 साल में रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली वो जो ब्रांड्स उधर बैठे हुए हैं उनके साथ आपका रेंटल इंक्रीमेंट है 10 ईयर पर एनम के हिसाब से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके वजह से वो रेंटल इंक्रीमेंट जब आपको एड ऑन होगा तो क्या होने जा रहा है कि जी कि हर साल आपको तकरीबन 10% का बूस्ट इन योर कैपिटल गेन्स मिलेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट 5 years from now, I expect combined with rental gains
यहाँ पे 70 to 80% तक की कैपेसिटी है रेंट गेन्स की इन टर्म्स ऑफ बोथ रेंटल एंड कैपिटल्स। उसके अलावा इस वजह से मेजरली मैं रेंटल इनकम के ऊपर बात करता हूँ। रेंटल इनकम ऑफर्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो। हमने एक पिछली वीडियो बनाई, उसमें हमने ये बात भी बताई थी आपको कि 20 से 25% मिनिमम आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेंटल इनकम में होना चाहिए। बिजनेसेस डू सफ़र, आप कोई भी काम करें उसमें सेटबैक्स आ सकते हैं। कोविड-19 देखें इतना हमारे लिए इसके अंदर प्रॉब्लम्स थे कि इवन कि रेंटल इनकम भी सफ़र की, लेकिन फिर भी सस्टेनेबल है क्योंकि जितने बड़े ब्रांड्स बैठे थे दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। वो उनके लिए जो है वो गोइंग थ्रू दिस वाज इजियर। सो द बिगर द नेम, the bigger the benefit. So the bigger the mall, the bigger and most importantly, you are secured. ये बेसिकली DHL लाहौर का और गीगा ग्रुप का joint venture था, which was launched earlier. Right now, it is in possession. So that question is catered for. आपको ये नहीं है कि ये मॉल अभी बनना है, ऑलरेडी पोजेशन के अंदर है। 1 year इंस्टॉलमेंट प्लान है, 6% रेंटल गारंटी है 3 साल के लिए। उसके अलावा उसके बाद आपकी 10% पर एनम टेनेंट के साथ आपका एग्रीमेंट है और जो 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज करेगा। पोटेंशियली इन 10 years probably you will make more than 150%. The big question is कि जब इतनी ज़्यादा आप अमाउंट सिक्योरली बना रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस टू मी लॉन्ग टर्म गोइंग इनटू सम प्लेस जहाँ पे सिर्फ मुझे कैपिटल गेन्स मिलने हैं, और वो भी मुझे बड़े, जब तक मैं उसको बेच नहीं लूँगा तब तक वो कैपिटल गेन्स जो है टेक्निकली दे आर नॉट विद मी। बट जब भी आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आप हर साल इनकैश कर रहे हैं अपना बेनिफिट, और जब आप उसको इनकैश कर रहे हैं तो आप उसको फर्दर कहीं पर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट फर्दर री इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी अनदर ट्री विच यू आर प्लांटिंग, जो आपको अलहदा से आपको उसका फ्रूट्स देगी। So, guys, this is a basic introduction, and I believe if you have any questions, please feel free to ask us. ये बहुत अच्छी opportunity है, I think you should look into it. और इसको जो है with DHL's brand name behind it, I think you are totally 100% safe and secure to invest and enjoy some great rental returns in times to come. Thank you very much.